कि जिस समाज ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया और जब संविधान बनाने का समय आया तो वो चाहते तो उसका बदला ले सकते थे। उन्होंने कहा कि मान लो दांत की गलती के कारण जीभ कुचल जाए तो ऐसा थोड़ी है कि मैं दांतों को तोड़ दूंगा, समाज मेरा है। तो ऐसे व्यक्ति और जिस काम के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया वो है समरसता का विषय। ये जो छुआछूत है, ये जो भेदभाव है, जो ये ऊंच नीच की भारत के अंदर कुरीति दिखाई देती है, क्या ये वास्तव में पहले भारतवर्ष में थी? तो अंबेडकर जी ने खूब अध्ययन किया, केवल सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं, वास्तव में क्या था। तो अंबेडकर जी ने कहा कि भारत के अंदर ये जो व्यवस्था है ये पहले नहीं थी, ये 6ठी शताब्दी के बाद में आई। 6ठी शताब्दी का मतलब क्या होता है? 6ठी शताब्दी का मतलब है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया 712 में। उसके बाद भारत के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं भारत के अंदर आई। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो कितना ऊंचा है, कितना उच्च कोटि का ज्ञान है। सामान्य से सामान्य अनपढ़ व्यक्ति को भी यदि समझाना हो तो हम बोलते हैं धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो नहीं बोलते हैं, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये केवल हिंदू धर्म स्थानों से ही ऐसी आवाज़ सुनाई दे सकती है, न मस्जिद से न चर्च से ऐसी आवाज़ कभी भी नहीं आती है। हमने तो सांप की भी पूजा की है, नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं उसको। पत्थर में भी भगवान के दर्शन किए हमने। नामदेव जी थे, रोटी बना रहे थे, कुत्ता लेके भाग गया तो पीछे भागे, रोटी लेने के लिए नहीं, वो घी की कटोरी लेकर के। नामदेव बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो मत खाओ, जरा घी तो लगाओ, तूने शकल बना ली श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। यानी कुत्ते में भी क्या देखा है? परमात्मा देखा। संत तुकाराम जी कावड़ लेकर के आए हरिद्वार से, रामेश्वरम जाना था, बीच में गधा तड़फ रहा था, पूरा का पूरा पानी का वो जो चरू था वो पिला दिया। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, 1500 किलोमीटर आप पैदल लेके चले हो। तो उन्होंने कहा मेरा परमात्मा यहाँ तड़फ रहा है, मैं ले जा करके शिवलिंग के ऊपर इस पानी को चढ़ाने वाला नहीं हूँ। ऐसे उदाहरण। तो हमारे समाज के अंदर जब हर छोटे बड़े प्राणी की चिंता की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हमारे पूर्वजों को इतना भी पता नहीं था कि ये छुआछूत गलत है, ये बीमारी है। सब पता था, सब पता था। इसलिए हमारे वेदों के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अंबेडकर जी ने भी कहा है वेदों के अंदर ऐसा वर्णन नहीं है। और गीता भगवान 5000 साल पहले हुए तो गीता में भी कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। मैंने ये जो 4 कर्म बनाए ना, 4 वर्ण बनाए ना, ये चारों वर्ण गुण और कर्म के हिसाब से बनाए हैं, जन्म के हिसाब से नहीं है। और हमारी मनुस्मृति कहती है जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब कौन है? शूद्र। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज बनते हैं। वेद पठामी भवेत विप्रा, जो वेदों को पढ़ेगा वो विप्र। और ब्रह्म जानामि इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान लेगा वो ब्राह्मण है। आज की भाषा में कहते हैं यदि किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले बच्चे ने, लड़के ने कहीं चपरासी की नौकरी कर ली, या किसी दलित के SC ST के घर में पैदा होने वाला बालक कल कलेक्टर बन जाता है, तो आज की भाषा में तो वो वैसा ही रहेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले अपने इच्छा अनुसार वर्ण बदल सकते थे। एकलव्य का हमने उदाहरण सुना है, अंगूठा काटने वाली तो सारी घटना आपको पता ही है। लेकिन जब उसको पूछा गया कि तेरा पूरा परिचय क्या है बता, तो एकलव्य ने क्या कहा? मैं जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का बेटा हूँ। यानी जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का बेटा। इसका अर्थ है जो एकलव्य था या तो वो दलित नहीं था, भाई प्रधान सेनापति बन गया फिर भी दलित, और यदि दलित था तो उस समय हमारे यहाँ दलित भी क्या बनते थे? प्रधान सेनापति बनते थे, प्रधान सेनापति। हम याद करें शांतनु को, वेद व्यास याद है ना? वेद व्यास विवाह किससे हुआ?
मछुआरन से नदी पार करवाने वाली सत्यवती से विवाह हुआ। और पैदा कौन हुए? पैदा हुए वेद व्यास। ये हमारे यहाँ के उदाहरण है। परशुराम जी के पिताजी ब्राह्मण थे, लेकिन माँ कौन थी? परशुराम जी की माँ रेणुका क्षत्रिय थी। और अंबेडकर जी ने भी कहा है कि एक कादंबरी नाम की पुस्तक है, बाण भट्ट ने लिखी है, उस कादंबरी में लिखा हुआ है कि एक शूद्रक नाम का राजा था और उनके पास एक वैशंपायन नाम का एक तोता था। उस तोते ने बताया कि आपके नगर में एक चांडाल कन्या है, उस इतनी गुणी है कि वो राजमहल में होनी चाहिए। तो इस शूद्रक ने उस चांडाल कन्या से विवाह किया। यदि हमारे यहाँ छुआछूत होती या ऐसी ऊंच नीच की भावना होती तो ये कभी भी ये नहीं होता। कितने सारे उदाहरण, वाल्मीकि का उदाहरण, वेद व्यास जी का उदाहरण। और अंबेडकर जी भी भले ही महार जाति में पैदा हुए, लेकिन जो लिखने का काम किया वो वैसा ही काम है जैसा वेद व्यास जी ने और वाल्मीकि जी ने जैसे महाभारत और रामायण लिखी, ऐसे ही भारत का जो तीसरा महान ग्रंथ है हमारा संविधान, उसको लिखने का काम भी किसने किया? ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। तो अंबेडकर जी ने कहा कि जिसमें परकीय लोग भारत में आए उसमें भारतवर्ष में ये छुआछूत आई, उससे पहले भारतवर्ष में ये छुआछूत नहीं थी।